हे प्रभु यीशु मसीह, दोपहर के इस पवित्र समय में जब सूरज आकाश के बीचों बीच अपनी पूरी ताकत से चमक रहा है, मैं तेरे चरणों में आता हूं। हे प्रभु, मेरी आत्मा प्यासे हिरण की तरह तुझसे मिलने के लिए तरसती है। यह घड़ी मेरे जीवन की सबसे कीमती घड़ी है, क्योंकि मैं तुझे पुकारता हूं और तू मेरी सुनता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि सुबह से अब तक तूने मेरी सांसों की रक्षा की, मेरे घर को सुरक्षित रखा, मेरे परिवार को संभाला और मुझे जीवन के इस समय तक पहुंचाया। अगर तू न होता तो कौन होता मेरा रक्षक? अगर तू न होता तो कौन संभालता मेरी कमजोरियों को? इसलिए प्रभु, इस दोपहर मैं तेरे सामने सिर झुकाता हूं और अपने दिल को तेरे सामने खोल देता हूं। हे प्रभु यीशु, दोपहर के समय कई बार थकान, बोझ और कमजोरी हमें घेर लेते हैं। शरीर सुस्त होने लगता है, मन चिंता में डूब जाता है और आत्मा कभी कभी अकेलापन महसूस करती है। परंतु तेरे नाम का स्मरण होते ही नई ताकत, नई आशा और नई ऊर्जा मिलने लगती है। इस समय मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, मुझे नई शक्ति दे, ताकि मैं अपने दिन को विश्वास और साहस के साथ आगे बढ़ा सकूं। प्रभु, दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि तूने भी क्रूस पर दोपहर के समय सबसे बड़े दर्द को सहा था। जब लोग तेरा अपमान कर रहे थे, तुझे कोड़े मार रहे थे, तुझे लांछन दे रहे थे, तब भी तूने क्षमा की प्रार्थना की। तूने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे भी वैसी ही क्षमा करने वाली आत्मा दे। मेरे परिवार के लिए दया कर। मेरी मां, मेरे पिता, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, सबको तेरी सुरक्षा और आशीष मिले। कोई बीमार है तो उसे चंगा कर, कोई परेशान है तो उसे शांति दे, कोई आर्थिक संकट में है तो उसके जीवन में बरकत उंडेल दे। दोपहर की इस प्रार्थना में मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे प्रभु, मेरे घर पर तेरी शांति बनी रहे। शैतान की कोई भी चाल, कोई भी जादू टोना, कोई भी अंधकारमय ताकत हमारे घर में प्रवेश न कर पाए। मैं तेरे लहू से अपने घर के हर दरवाजे, हर खिड़की, हर कोने को ढक देता हूं, क्योंकि तेरे लहू में सामर्थ है, तेरे लहू में चंगाई है, तेरे लहू में विजय है। हे प्रभु, इस दोपहर की घड़ी में मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो अस्पतालों में दर्द से कराह रहे हैं। प्रभु, उनके घावों को तू छू ले, उनके दिलों को तू शांति दे। जो निराश है, जिन्हें जीवन बेकार लगता है, उनके दिल में आशा जगा। जो भूखे हैं, जिन्हें रोटी तक नहीं मिलती, प्रभु तू उनका प्रदाता बन। प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि इस दोपहर मेरे जीवन में तेरी योजना पूरी हो। मेरी इच्छाएं तेरी इच्छा के आगे झुक जाएं। मेरे सपने तेरे स्वर्गीय सपनों से मेल खाएं। मैं जो भी काम करूं उसमें तेरी महिमा प्रकट हो। अगर मैं गलती कर रहा हूं तो मुझे रोक ले। अगर मैं सही राह पर चल रहा हूं तो मुझे और हे प्रभु, कई बार लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मेरी राह में बाधाएं डालते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जब तू मेरे साथ है तो कोई मुझे गिरा नहीं सकता। तू मेरी डाल है, तू मेरी चट्टान है, तू मेरी शरण है। इस दोपहर में तेरे नाम का जय घोष करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, इस दोपहर मुझे तेरे आत्मा की ताजगी दे। जैसे ठंडी हवा थके हुए यात्री को ताजगी देती है, वैसे ही तेरी आत्मा मेरे मन और मेरी आत्मा को नई ताकत दे। मैं तेरे आत्मा से भर जाऊं, ताकि मैं पाप से दूर रहूं और तेरी पवित्रता में जीवन बिताऊं। हे प्रभु, मैं इस दोपहर तुझसे प्रार्थना करता हूं, मेरे हृदय को दया से भर दे। मैं स्वार्थी न बनूं, मैं दूसरों की मदद करूं। अगर कोई भूखा है तो मैं उसका पेट भरूं, अगर कोई दुखी है तो मैं उसे ढाढ़स दूं। मुझे तेरे प्रेम का साधन बना। हे प्रभु यीशु, तूने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। इसलिए इस दोपहर मैं तेरे द्वार पर खटखटाता हूं। प्रभु, मेरे जीवन का दरवाजा खोल, मेरी बाधाओं को तोड़, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। हे प्रभु, मेरी जिंदगी का हर पल तेरी आराधना में बीते। मेरी सांसों में तेरी स्तुति हो, मेरे शब्दों में तेरी महिमा हो, मेरे कामों में तेरी उपस्थिति हो। दोपहर की इस प्रार्थना में मैं ये प्रण करता हूं कि मैं तेरे बिना कोई काम न करूंगा। प्रभु, अब जब दोपहर ढलने लगी और शाम का समय पास आएगा, तब भी मेरा मन तुझसे जुड़ा रहे। दिन भर के हर काम में तेरी सामर्थ्य अनुभव करूं, रात तक सुरक्षित रहूं और सुबह फिर से तेरे नाम से नई शुरुआत करूं। हे यीशु, मेरी दोपहर की यह प्रार्थना तेरे चरणों में अर्पित है। हे प्रभु यीशु मसीह, आज दोपहर मैं तेरे चरणों में आता हूं
और उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें तूने इस धरती पर एक अनमोल उपहार के रूप में दिया है। प्रभु, बच्चे तेरी आंखों के तारे हैं, तेरी गोद के फूल है और तेरे दिल की धड़कन है। जब मैं बच्चों को खेलते, मुस्कुराते, हंसते और मासूमियत से बोलते देखता हूं तो मुझे याद आता है कि स्वर्ग का राज्य भी उन्हीं का है। प्रभु, तूने कहा था, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है। इसलिए मैं आज अपनी आवाज उठाता हूं और इन मासूम आत्माओं के लिए तेरे सामने झुककर प्रार्थना करता हूं। बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना है प्रभु, तू हर बच्चे को अपनी दिव्य सुरक्षा में ढक ले। कोई भी बुरी नजर, कोई भी शैतानी ताकत, कोई भी बुरा इंसान उनके करीब ना आ सके। जब वे स्कूल जाते हैं, जब वे खेलते हैं, जब वे सोते हैं, हर समय तेरे स्वर्गदूत उनके चारों ओर डेरा डाले। बच्चों की पढ़ाई और जान के लिए प्रार्थना प्रभु, हर बच्चा तेरे जान में बढ़े। वे सिर्फ किताबों का ज्ञान ही ना पाए, बल्कि तेरी आत्मा से भी भर जाए। उनकी बुद्धि खुली रहे, उनका मन तेज हो और उनके हाथों का काम सफल हो। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, प्रभु तू उन्हें विशेष बुद्धि दे। बीमार बच्चों के लिए प्रार्थना है यीशु। अगर कोई बच्चा बीमार है, बिस्तर पर पड़ा है, दवाइयों और इंजेक्शन से डर रहा है, प्रभु तू अभी जाकर उसे छू ले। तेरे घावों के द्वारा चंगाई है, तेरे नाम में शक्ति है। वह बच्चा अभी स्वस्थ हो जाए, उसका शरीर मजबूत हो जाए और उसके माता पिता की आंखों से आंसू मिट जाएं। गरीब और अनाथ बच्चों के लिए प्रार्थना प्रभु, वे बच्चे जिनके पास रोटी नहीं है, कपड़े नहीं है, पढ़ाई का साधन नहीं है, उनके लिए मैं तुझसे गुहार लगाता हूं। प्रभु तू उनका पिता बन, तू उनकी मां बन, तू उनका घर बन। उन्हें खाना दे, उन्हें कपड़े दे और उन्हें प्यार देने वाले लोग दे। अनाथ बच्चे अकेले न रहें, क्योंकि तू ही उनका सहारा है। बच्चों के भविष्य के लिए प्रार्थना है प्रभु, हर बच्चे का भविष्य तेरे हाथों में है। उनके जीवन का रास्ता तू सीधा कर। कोई गलत आदत, कोई नशा, कोई शैतानी जाल उनके रास्ते में ना आए। हर बच्चा अपने जीवन में आशीष पाए, बड़े होकर समाज और परिवार का सहारा बने। बच्चों की आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना प्रभु, बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि आत्मा में भी बढ़े। वे प्रार्थना करना सीखें, वे तेरा वचन पढ़ें, तेरे मार्ग पर चले। जब वे बड़े हो तो दुनिया की चमक उन्हें बहकाए नहीं, बल्कि तेरी ज्योति उनके जीवन को दिशा दे। माता पिता के लिए प्रार्थना जो बच्चों की देखभाल करते, प्रभु हर मां बाप को ताकत दे कि वे अपने बच्चों को सही मार्ग पर पाले। उन्हें धैर्य दे, उन्हें प्रेम दे, ताकि वे बच्चों पर गुस्सा न करें, बल्कि उन्हें प्यार और अनुशासन के साथ संभालें। हे प्रभु यीशु, आज मैं हर बच्चे को तेरे लहू से ढक देता हूं। चाहे वह बच्चा गरीब हो या अमीर, गांव का हो या शहर का, हर बच्चा तेरा है। तू उनके जीवन में बरकत दे, उनकी नींद मीठी हो, उनके सपने पवित्र हो, उनके दिन सुरक्षित हो। हे यीशु, जब बच्चे हंसते हैं तो स्वर्ग के दरवाजे भी खुल जाते हैं। जब बच्चे गाते हैं तो तेरे स्वर्गदूत संगति में गाते हैं, और जब बच्चे तेरा नाम पुकारते हैं तो स्वर्ग का सिंहासन हिल जाता है। इसलिए प्रभु मैं चाहता हूं कि हर बच्चा तेरे नाम को जाने, तेरे नाम को पुकारे और तेरे नाम में जिए। मेरा दिल भरा हुआ है, मेरी आंखों में आंसू हैं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के हैं, क्योंकि हे प्रभु तूने मेरी पुकार सुन ली। जब मैंने रात के अंधकार में रोते रोते तुझसे गुहार लगाई, तूने मेरी आवाज सुनी। जब मैंने बीमारी में, कमजोरी में और निराशा में तेरे नाम को पुकारा, तूने मेरी मदद की। जब सब रास्ते बंद हो गए थे, तब तूने मेरे लिए नया मार्ग खोल दिया। धन्यवाद पिता, क्योंकि तू हमेशा सुनता है, तू कभी देर नहीं करता, तू कभी भूलता नहीं। तेरा समय सिद्ध है, तेरी योजना अद्भुत है। बीमारी से छुटकारे के लिए धन्यवाद प्रभु। जब शरीर दर्द में था, जब डॉक्टरों ने हार मान ली थी, जब दवाइयों का असर नहीं हो रहा था, तब तेरे लहू की सामर्थ ने चंगा किया। तूने मेरे जीवन में चंगाई का चमत्कार कर दिया। धन्यवाद प्रभु, तू मेरा चंगा करने वाला है। कर्ज और तंगी से छुटकारे के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब जेब खाली थी, जब कर्ज का बोझ भारी था, जब घर चलाना मुश्किल हो गया था, तब तूने स्वर्ग के खजाने खोल दिए। तूने ऐसे रास्ते से मदद भेजी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज मेरा घर तुझसे मिला हुआ आशीष का गवाह है। परिवार की सुरक्षा के लिए धन्यवाद प्रभु। जब बुरी ताकतें मेरे परिवार पर हमला करना चाहती थी, तूने स्वर्गदूतों को भेजकर हमारे घर को सुरक्षित रखा।
शैतान की सारी चालें नाकाम हो गई और तेरा शांति का लहू हर दरवाजे पर ढाल बन गया। धन्यवाद यीशु, क्योंकि तूने मेरे बच्चों, मेरे माता पिता, मेरे परिवार को अपनी बाहों में सुरक्षित रखा। प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए धन्यवाद पिता। जब मैंने आंसुओं के साथ तेरे सामने अपने सपने रखे, तूने उन्हें असंभव से संभव कर दिया। जब मैंने नौकरी मांगी, तूने नौकरी दी। जब मैंने घर मांगा, तूने घर दिया। जब मैंने शांति मांगी, तूने मन को शांति दी। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमेशा हमारी पुकार सुनता है। दुख और संकट में धन्यवाद है पिता। आज मैं उन दुखों के लिए भी धन्यवाद देता हूं जो मैंने झेले, क्योंकि उन्हीं दुखों ने मुझे तुझसे और करीब कर दिया। उन्हीं आंसुओं ने मेरी प्रार्थना को सच्चा बना दिया और उन्हीं आंसुओं में तूने अपना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ओ प्रभु, धन्यवाद कि तूने मेरे आंसुओं को मोती बना दिया। आत्मिक आशीष के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि तूने मुझे सिर्फ सांसारिक चीजों में ही नहीं बल्कि आत्मा में भी आशीष दी। तूने मुझे क्षमा दी, तूने मुझे पाप से छुटकारा दिया, तूने मुझे नया जीवन दिया। यीशु मसीह के क्रूस पर बहाए गए लहू ने मुझे नया इंसान बना दिया। यह सबसे बड़ी आशीष है और मैं इसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूं। हर दिन की छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं सिर्फ बड़े चमत्कारों के लिए नहीं बल्कि छोटी छोटी आशीषों के लिए भी धन्यवाद देता हूं। सुबह की धूप के लिए धन्यवाद, सांस लेने की शक्ति के लिए धन्यवाद, खाने की रोटी के लिए धन्यवाद, बच्चों की हंसी के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तूने कभी हमें कमी नहीं दी। भविष्य के लिए धन्यवाद है पिता। धन्यवाद कि मेरा भविष्य तेरे हाथ में है। चाहे कल कैसा भी हो, मुझे विश्वास है कि तू मेरे लिए सर्वोत्तम योजना बना चुका है। धन्यवाद कि तू मुझे गिरने नहीं देगा। धन्यवाद कि तू मुझे निराश नहीं करेगा। अंतिम धन्यवाद का स्तुति गीत है पिता परमेश्वर। आज मेरी आत्मा गाती है, धन्यवाद, धन्यवाद। तूने मेरी पुकार सुनी, तूने मेरी आत्मा को संभाला, तूने मेरी जिंदगी को बदल दिया। आज मैं कह सकता हूं, प्रभु मेरा सहारा है, प्रभु मेरा चंगा करने वाला है, प्रभु मेरा प्रदाता है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली।